एम्स की कन्वर्जन इमारत के 9वें फ्लोर पर भीषण आग लग गई। ये आग बुधवार रात तकरीबन 10:30 बजे लगी थी। 22 दमकलों को मौके पर भेजा गया। दमकल विभाग की तरफ से यहां पर कई क्रेन भी भेजी गई। दमकल विभाग के बहादुर जवानों ने क्रेन की मदद से आग बुझाने का काम शुरू किया। इस फ्लोर पर लैब है। डॉक्टरों की माने तो आग के कारण अस्पताल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आग की इतनी बड़ी घटना को देखते हुए यहाँ पर कैट एम्बुलेंस भी मौके पर पहुँच गई थी। फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं लगा है। मुंबई में मछली से भरा टेम्पो हादसे का शिकार हो गया। हादसा ईस्टर्न फ्रीवे पर हुआ। टेम्पो में भरी मछलियां रोड पर बिखर गई। रोड पर इस तरह मछलियों को देखकर पास के लोग पहुंच गए और मछलियां लूट ले गए। हादसे में टेम्पो का ड्राइवर घायल हो गया है, जिसे अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और टेम्पो से निकले डीजल को साफ किया। टेम्पो में बाकी बची मछली सहित टेम्पो को पुलिस लेकर गयी। बिहार में बाढ़ कहर बरपाने लगी है। गोपालगंज में निमुइया में सड़क बाढ़ के पानी में बह गई। निमुइया पंचायत के 1.5 दर्जन गांव बाढ़ के पानी से घिर गए। यहां की मुख्य सड़क बुरी तरह टूट गई। 15 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है और जो सड़क बुरी तरह टूटी उसको 2 महीने पहले ही बनाया गया था। लगातार हो रही 4 दिनों से तेज बारिश और वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़े गए 4 लाख क्यूसेक पानी के कारण दियारे इलाके के लोगों को बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। महाराजगंज में भी बाढ़ से हालत खराब है। नेपाल ने बड़ी गंडक में 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिससे मुसीबत आई है। नेपाल के पहाड़ों से आए पानी के सैलाब ने भारतीय सीमा में तबाही मचाई है। महाराजगंज के कई गांव में पानी घुस गया है। रोहिन, चंदन और प्यास नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। महाव व झरेही नदी का बांध 4 स्थान पर टूट चुका है। महाराजगंज में हाई अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ छाता लेकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की निगरानी कर रहे हैं डीएम। फ्लड फाइटिंग के लिए सभी एसडीएम ने कमान संभाल ली है। महाराजगंज में पिछले 3 दिन से मानसूनी बारिश ने जिले में बाढ़ का कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बांकुरा में बाढ़ के पानी में एक पुल बह गया। द्वारकेश्वर नदी में उफान है। नदी पर ही एक पुल था जो बह गया। मीरापुर नाम का गांव बुरी तरह बाढ़ के पानी में डूबा है। बांकुरा से संपर्क टूट गया है। ज्यादा बारिश हुई तो द्वारकेश्वर नदी के किनारे बसे सारे गांवों को खतरा है। गोपालगंज में गांव में बाढ़ के पानी से बचने के लिए लोगों ने ऊंचे इलाकों की तरफ पलायन शुरू कर दिया है। ये लोग 3 महीने किसी सुरक्षित जगहों पर रहेंगे। जगरी टोला पंचायत के 5 वार्ड और तीर बिरवा पंचायत के 1 वार्ड में पानी घुसा है। अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ कई इलाकों में बाढ़ आई हुई है। नाहर लागून इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बाढ़ से बचाव के लिए बनाए बांध टूट गए हैं। नेपाल में भी बाढ़ मुसीबत बन गई है। 7 लोग बाढ़ में लापता हो गए हैं। हजारों गांव बाढ़ के पानी से घिरे हैं और सिंधुपाल चौक जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। मेलामाची नदी उफन रही है। भारत के नई आईटी नियमों का पालन नहीं करना ट्विटर को भारी पड़ गया है। ट्विटर को झटका लगा है। इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को भारत में मिलने वाली लीगल प्रोटेक्शन यानी कानून सुरक्षा खत्म हो गई है। सरकार ने 25 मई को नए नियम लागू किए थे, लेकिन ट्विटर ने इन नियमों को अब तक लागू नहीं किया, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। हालांकि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान या आदेश जारी नहीं किया गया है। हालांकि ट्विटर ने अब तक नए आईटी नियमों को लागू नहीं किया, इसलिए उसका लीगल प्रोटेक्शन खुद ब खुद खत्म हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की दिग्गज ट्विटर कंपनी समेत 9 लोगों के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ये एफआईआर 5 जून को गाजियाबाद में 72 वर्ष के बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई मामले को लेकर हुई है। अब्दुल समद को बुरी तरह से पीटा गया था और उनकी दाढ़ी तक काट दी गई थी। आरोप है कि झगड़ा ताबीज को लेकर हुआ था, जिसे साजिश के तहत सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। कानून सुरक्षा खत्म होने के बाद ट्विटर के खिलाफ ये पहला एक्शन है। अब गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी है। कोवैक्सीन को लेकर आरटीआई के जवाब को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर
गौरव पांधी की ओर से ये दावा किया गया कि नवजात बछड़े के सीएम का इस्तेमाल कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन बनाने में किया जाता है, जिसे लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने मामले पर सफाई दी है, जिसका कहना है कि मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया कि वैक्सीन के आखिरी टीके में किसी भी बछड़े के सीरम नहीं होते हैं। कोवैक्सीन पर कांग्रेस के आरोपों के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने गांधी परिवार की वैक्सीन को लेकर भी सवाल खड़े किए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पूछा कि क्या गांधी परिवार को वैक्सीन पर भरोसा है या नहीं। बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी के पर्दे के पीछे की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और कानूनी तौर पर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। बीजेपी से मदद मांगने के सवाल पर चिराग ने कहा कि हनुमान को अगर राम से मदद मांगनी पड़े तो फिर हनुमान और राम किस बात के। उधर पटना में भी पार्टी में आई दरार देखने को मिली। चिराग गुट ने जहां चाचा पशुपति के विरोध में प्रदर्शन किया तो वहीं पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर से चिराग की तस्वीर हटा दी गई। पशुपति पारस ने आज पटना में एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इसमें वो चिराग को एक और झटका दे सकते हैं। पशुपति पारस ने कल 11 बजे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। बैठक में मौजूदा समय में उत्पन्न स्थिति को लेकर वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। मालूम हो कि पटना पहुंचने के बाद उन्होंने पार्टी पर अपनी दावेदारी पेश की है। इस पूरे प्रकरण पर उनका कहना है कि उन्होंने पार्टी को बचाने के लिए ये फैसला लिया है। चिराग से उन्हें कोई शिकायत नहीं है। अब पारस की नजर पार्टी अध्यक्ष पद पर है। एक्टर से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती अब कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। कोलकाता की रैली में मिथुन ने खुद को कोबरा कहा था। इस बयान को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आधे घंटे तक पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की।